कुदरती चीज है। और मेरा नहीं ख्याल के एज का कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, पता है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। और भाई मुझे नहीं पता कैसे हिम्मत की प्रपोज करने की? भाई मैंने हिम्मत की, इसमें यार कोई बात नहीं होती। अगर हम दोनों के दरमियान कुर्बत का कोई लम्हा आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं। हमने ये नहीं सोचा कि दुनिया क्या कहेगी, वो क्या कहेंगे, हमने तो अपने बारे में सोचा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अमूमन पाकिस्तान में लोग 20 से 25 साल के दरमियान ही शादी कर लेते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के और भी बहुत सारे मुल्कों में ऐसा ही होता है। और अगर कोई ज्यादा भी डिले करे तो 30 साल के होने से पहले ही शादी कर लेते हैं। दुनिया भर के तमाम इस्लामी मुल्कों में 99% लोग 20 से 25 साल के दरमियान शादी करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारे दीन इस्लाम के अहकामात हैं। जहां पाकिस्तान में ज्यादातर लोग 20 से 27 साल के दौरान शादी करने का फैसला करते हैं, वहाँ ही ये लोग 40 से 50 साल होने के बाद शादी के फैसले को तर्क कर देते हैं और अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं, शादी नहीं करते। मगर हमारी इंडस्ट्री में मौजूद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया और उन्होंने 70 से 80 साल उम्र होने के बावजूद भी शादियों पर शादियां रचाई। जाहिर सी बात है कि जब पाकिस्तान में कांपे टांग सकती हैं तो 70 से 80 साल होने के बावजूद शादी क्यों नहीं हो सकती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी उन तमाम अदाकारों के बारे में जिन्होंने बुढ़ापे में जाकर शादियाँ की। नंबर 1, सबीना अहमद और मंजर सहबाई। दोस्तों, सबीना अहमद और मंजर सहबाई को हम सब ने पाकिस्तानी बहुत सारे ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए देखा है। अपनी बहुत ज्यादा उम्र होने के बावजूद ये दोनों आज भी ड्रामों और फिल्मों में एक्टिव दिखाई देते हैं। न सिर्फ ड्रामों और फिल्मों में एक्टिव दिखाई देते हैं बल्कि ये वो तमाम काम भी करते हैं जो आजकल की यंग जनरेशन करती है। ये अपनी रोमांटिक पिक्चर्स भी शूट करवाते हैं और फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करते रहते हैं। 70 साल की उम्र होने के बाद इन्होंने शादी की। इन्होंने न सिर्फ शादी की बल्कि एक जवान कपल की तरह इन्होंने बैरूनी मुमालिक में हनीमून भी सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। उम्र के इस हिस्से में आए शादी करने की क्या वजह थी, ये बात तो बहुत सारे न्यूज एंकर्स ने इनसे पूछी, जिन पर इन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि हमारा मजहब तो ऐसा है जिसमें उम्र के किसी भी हिस्से में शादी की जा सकती है। और अगर देखा जाए तो इन्होंने बिल्कुल सच ही कहा है। और वैसे भी कहा जाता है कि इस उम्र में लाइफ पार्टनर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। 70 साल की उम्र होने के बाद इन दोनों ने शादी की, जिस पर अवाम ने इन दोनों को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया। आपके इनके बारे में क्या राय है, कमेंट कर लाजमी बताएं। वैसे इनको देखकर एक शेर याद आता है कि उस जुल्फ पे फुफती शबे दजूर को सूजी, अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूजी। स्कूल लाइफ में तो कभी इस शेर की समझ नहीं आई, हमेशा 5 में से 0 ही लिए, मगर आज इनका कपल देखकर इस शेर की समझ आ गई। इन दोनों ने जब शादी की तो न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि पाकिस्तानी होस्ट और फिल्म इंडस्ट्री ने भी इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, जिनके जवाब में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब 70 साल की उम्र होने के बाद इन्होंने शादी की तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये 10 से 15 साल निकाल ही जाएं, या शायद उससे भी ज्यादा। नंबर 2, महमूद असलम। दोस्तों, महमूद असलम आजकल पाकिस्तानी सुपर ड्रामा तेरे आने से में अदाकारी के जोहर दिखा रहे हैं। आजकल इनके मरने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जो कि बिल्कुल झूठ हैं। अब खुदा ही जाने के लोग कुछ फेम हासिल करने के लिए एक जिंदा जीते जागते इंसान को मार देते हैं। महमूद असलम को जब इस बात की खबर हुई कि सोशल मीडिया पर इस बात ने धूम मचाई हुई है कि महमूद असलम का इंतकाल हो चुका है, तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर बहुत ज्यादा गुस्से में बातें भी की और लोगों से कहा कि मैं जिंदा हूँ और जो भी लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं वो जस्ट अपने आप को थोड़ा सा फेमस करना चाहते हैं। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं महमूद असलम आपके सामने जिंदा सलामत। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने सोशल मीडिया पे ये खबर चला दिया कि महमूद साहब का इंतकाल हो गया। दोस्तों, महमूद असलम की शोहरत की अगर बात की जाए तो इनकी शोहरत को 4 चांद बुलबुले ड्रामे से लगे। बुलबुले ड्रामा पाकिस्तान का एक वाहिद वो ऐसा ड्रामा है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया के भी तमाम घरों में एक न एक दफा जरूर चला होगा। इनकी पहली शादी नाकाम हुई। पहली शादी के नाकाम होने के बाद इन्होंने 60 साल उम्र होने के बाद अंबर नशीन से शादी की। इस वक्त इनकी 2 बेटियां हैं जिनके साथ ये एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मंजर सहबाई और सबीना अहमद की तरह महमूद असलम को भी अवाम ने ट्रोल किया कि इन्होंने 60 साल की उम्र होने के बाद शादी क्यों की। नंबर 3, रीमा खान।
दोस्तों एक के बाद एक सुपरहिट ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाने वाली अदाकारा रीमा खान किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ये पाकिस्तान की 90s की अदाकारों में से नंबर 1 पर हैं। इन्होंने पाकिस्तानी बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में अदाकारी की और न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि लाखों इंडियन लोगों के भी दिल जीते। अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा इन्होंने तन्हाई में गुजारा और फिर 43 साल की उम्र में इन्होंने एक अमेरिकन सर्जन डॉक्टर तारिक से शादी की। इस वक्त ये एक बेटे की माँ है और ये अपनी जिंदगी में काफी खुश हैं। नंबर 4, ताज हैदर। दोस्तों स्क्रीन पर ये जो बंदा ताज हैदर आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान बनने से भी पहले का है, यानी इनकी पैदाइश 1942 की है, यानी ये पाकिस्तान से भी 5 साल बड़े हैं। अब बंदा इनसे पूछे कि क्या इन्होंने कोई मन्नत मांगी हुई थी कि पाकिस्तान बनेगा और फिर मैं जाकर पाकिस्तान की एक जवान सी लड़की से शादी करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ताज हैदर ने अपनी 75 साल की उम्र होने के बाद शादी की। ये पाकिस्तानी एक पॉलिटिशियन, स्कॉलर और एक्टर हैं। इन्होंने पाकिस्तानी न्यूज एंकर वहीद वासी से शादी की। जिस वक्त इन्होंने शादी की तो इनको भी बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। इनकी उम्र तो 75 साल थी मगर नहीद वासी की उम्र बताने पर इन्होंने पाबंदी लगा दी और नहीद वासी की उम्र नहीं बताई, जबकि नहीद वासी इनसे काफी ज्यादा छोटी हैं और एक सर्वे के मुताबिक तो नहीद वासी की उम्र शायद 30 साल थी। इनकी शादी ने भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा धूम मचाई थी और लोगों ने तो इनको बहुत ज्यादा रोस्ट भी किया और कुछ ने तो इनके बारे में बहुत ज्यादा बुरे अलकाबात भी शेयर किए, जो कि मेरे ख्याल से नहीं करने चाहिए थे। कुछ लोगों ने तो उनको इवन ये कह दिया कि इनकी तो टांगे कब्र में है और काम देखे क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से काम पे टांग रही हो या काम पे कब्र में हो, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो आपको उम्र के किसी भी हिस्से में शादी करने की इजाजत देता है। नंबर 5, अदाकारा अंजुम। दोस्तों अदाकारा अंजुम की कहानी भी कोई अजीब सी है। इनकी शादी करने की कोई भी ऑथेंटिक वजह सामने नहीं आती कि इन्होंने 64 साल की उम्र होने के बाद शादी क्यों की। अपने पहले शौहर जावेद इकबाल के कत्ल होने के बाद इन्होंने 6 साल बाद लकी अली से शादी की, मगर अफसोस कि ये शादी खत्म हो गई। जिस वक्त इनके पहले शौहर जावेद इकबाल का कत्ल हुआ उस वक्त इनकी उम्र 58 थी। मेरे ख्याल से अपनी जिंदगी के 58 साल गुजारने के बाद और अच्छी खासी शादीशुदा खुशगवार जिंदगी और 3 बच्चे होने के बावजूद भी इनको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि अपने तीनों बच्चों के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारनी चाहिए थी। मगर इन्होंने 64 साल की उम्र में लकी अली से शादी की, जो कि तलाक पर खत्म हुई। आपके ख्याल से इनको शादी करनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट कर अपनी राय का लाजमी इजहार करें। नंबर 6, बुशरा अंसारी। दोस्तों आजकल पाकिस्तानी नंबर 1 और ट्रेंडिंग पर रहने वाला ड्रामा तेरे बिन में जितना किरदार मुर्तसिम और मेरब का है, इतना ही ज्यादा बुशरा अंसारी यानी माँ बेगम का भी है। माँ बेगम यानी बुशरा अंसारी को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये असल जिंदगी में ऐसी होंगी। ये असल जिंदगी में काफी ज्यादा मॉडर्न है और जीन्स और शर्ट का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई देती हैं। इनकी पहली शादी इकबाल अंसारी से हुई। उनसे इनकी 2 बेटियां भी थी, जिनकी शादी करने के बाद इन्होंने इकबाल हुसैन से शादी की, जो कि पाकिस्तानी एक अदाकार और प्रोड्यूसर हैं। बुशरा अंसारी और इकबाल हुसैन ड्रामों में एक साथ अदाकारी करते हुए भी दिखाई देते हैं। बुशरा अंसारी ने नानी के दर्जे पर फाइज होकर 63 साल की उम्र में दूसरी शादी की। इस बारे में आपकी क्या राय है? नंबर 7, वसीम अकरम। दोस्तों जब बात उन सुपरस्टारों की हो जिन्होंने बुढ़ापे में शादी की, तो वहाँ पर हम वसीम अकरम का शुमार करना कैसे भूल सकते हैं। पहली शादी के 14 साल बाद इनकी वाइफ का इंतकाल हो गया। उनसे इनके 2 बेटे भी थे और फिर इन्होंने अपनी वाइफ के इंतकाल के बाद 47 साल की उम्र में एक ऑस्ट्रेलियन सोशल वर्कर लेडी शुनायरा से शादी की। पहली शादी इनकी 1995 में हुमा वसीम से हुई, जो कि उनके इंतकाल पर खत्म हुई। इस वक्त ये अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 8, नहीद शबीर। दोस्तों नहीद शबीर का शुमार भी पाकिस्तानी उन अदाकारों में होता है जिन्होंने काफी ज्यादा उम्र होने के बाद शादी की। पहली शादी की नाकामी के बाद इन्होंने 2 बच्चों के वालिद नौमी खान से शादी की। उस वक्त इनकी उम्र 45 साल थी। इनकी शादी में तकरीबन तमाम इंडस्ट्री के अदाकारों ने शिरकत की।
नंबर 9, नादिया खान। दोस्तों, पाकिस्तानी मॉडल, एक्ट्रेस और होस्ट नादिया खान किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ये आजकल काफी ज्यादा ड्रामों में एक्टिव दिखाई देती हैं। 41 साल की उम्र में इन्होंने तीसरी शादी फैसल राउफ से की। फैसल राउफ इनसे पहले भी शादीशुदा थे और एक बेटे के बाप थे। ये इन दोनों की तीसरी शादी थी। नादिया खान भी 3 बच्चों की वालदा थी। इनके बच्चे इनकी शादी पर अपने वालिदैन की शादी एंजॉय करते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 10, शोएब अख्तर। दोस्तों, पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर शोएब अख्तर किसी तारुफ के मुहताज नहीं। इनके रिकॉर्ड आज तक कोई न तोड़ सका। क्रिकेट की दुनिया में इनका लोहा पाकिस्तान की तारीख में लिख दिया जा चुका है, जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। इन्होंने अपनी उम्र का एक काफी ज्यादा हिस्सा अकेले में गुजारा और फिर 40 साल की उम्र में इन्होंने शादी की। इन्होंने जिनसे शादी की उनकी उम्र 20 साल थी। इन दोनों की उम्र में काफी ज्यादा गैप होने के बावजूद भी ये दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटों की नेमत से नवाजा है। नंबर 11, अली अजमत। दोस्तों, शोएब अख्तर की तरह अली अजमत ने भी काफी ज्यादा उम्र होने के बाद शादी की। इन्होंने 41 साल की उम्र में फरवा खान से शादी की और इस वक्त ये 2 बेटों के बाप हैं। नंबर 12, इमरान खान। दोस्तों, इमरान खान किसी तारुफ के मुहताज नहीं। इन्होंने पहली शादी 43 साल की उम्र में जुमाइमा गोल्ड स्मिथ से की, जो कि 9 साल तक चल सकी और 2004 में तलाक पर खत्म हो गई और इनके उनसे 2 बेटे हैं। 2014 में इन्होंने 61 साल की उम्र में रिहाम खान से शादी की, जो कि मुश्किल से 1 साल भी ना चल सकी। फिर 2018 में इन्होंने 65 साल की उम्र में बुशरा बीबी से शादी करने का फैसला किया और इस वक्त ये एक खुशगवार शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 13, जिया अली। दोस्तों, 48 साल की उम्र होने के बाद गुज़िश्ता साल जिया अली ने 2021 में हांगकांग के एक अमीर तरीन बिजनेसमैन और क्रिकेटर कोच से शादी करके सबको सरप्राइज कर दिया। दूसरे अदाकारों की तरह इन्होंने भी अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और फिर ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। इनके शोहर का नाम इमरान अदीस है, जो कि मुसलमान हैं, जबकि जिया अली एक ईसाई फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। इनके नाम के साथ अली नाम जुड़ा हुआ है, जिसको देखकर लगता है कि ये मुस्लिम हैं, जबकि ये मुस्लिम नहीं। पाकिस्तानी वो अदाकार के जिनके नाम मुस्लिम है मगर वो मुसलमान नहीं। इस बारे में पहले ही हमारी वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है। दोस्तों, इन तमाम अदाकारों ने उम्र के उस हिस्से में शादी की जिस हिस्से में लोग अपने बच्चों की शादियां कर भी फ्री हो जाते हैं, मगर इन्होंने तो अपनी ही शादियां कर ली। इनके बारे में आपकी क्या राय है? किसके बारे में जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई? कमेंट कर अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।